आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं महजबीन शोएब। नर्मदा नदी के 100 किलोमीटर की परिधि में जल परिवहन शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल बड़वानी जिले के ग्राम मोहीपुरा में नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान आमजन को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि नर्मदा देश की जीवन रेखा है और इसे प्रदूषण मुक्त बनाना बेहद जरूरी है। श्री चौहान ने कहा कि 31 मार्च के बाद नर्मदा तट के 5 किलोमीटर के दायरे में शराब की सभी दुकानें बंद हो जाएंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि रेत अवैध उत्खनन करने पर पकड़े गए वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। केंद्रीय विद्यालयों में अगले शिक्षण सत्र से प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। इसकी जानकारी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एक ट्वीट में दी। उन्होंने कहा कि शासकीय कर्मचारियों की तबादला नीति और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के दाखिले को लेकर नए प्रावधान किए जाएंगे। केंद्र ने रबी फसल मौसम के दौरान 3 करोड़ 30 लाख टन गेहूं खरीदने का निर्णय लिया है। यह मात्रा पिछले साल खरीदे गए 2 करोड़ 29 लाख टन गेहूं से कहीं ज्यादा है। यह फैसला कल नई दिल्ली में राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ विचार विमर्श के बाद लिया गया है। फैसले के अनुसार इसमें मध्य प्रदेश से 85 लाख टन गेहूं खरीदा जाएगा। मिले बांचे मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत 18 फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के संजय गांधी के माध्यमिक शाला में बच्चों को पढ़ाएंगे। श्री चौहान भी इसी स्कूल में अपनी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की थी। मुख्यमंत्री के अलावा अन्य मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने अपने नाम दर्ज कराए हैं। अभी तक इस कार्यक्रम में प्रदेश भर में 2 लाख से अधिक व्यक्तियों द्वारा पंजीयन कराया है, जो बच्चों के साथ शैक्षिक संवाद करेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक दुर्गा प्रसाद कोडे ने नीमच के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लॉन्स नायक मेघराज सैनी की प्रतिमा का अनावरण किया। शहीद सैनी इसी स्कूल में पढ़े थे और 1991 में पंजाब में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे। श्री कोडे ने इस दौरान सीआरपीएफ परिसर में 5 नए कार्यों का भी शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि देश में पहली बार जवानों के लिए 10,000 से अधिक आवास बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 200 आवास और 2 बैरक नीमच में बन रहे हैं। पचमढ़ी में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय विधायक प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम कल संपन्न हो गया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों से कहा कि वे जनता के हित के कामों को करने में अधिक से अधिक समय दें। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विकास कार्यों के लोकार्पण के दौरान एक पेड़ जरूर लगाया जाए। सड़क मार्गों के निर्माण और रखरखाव के लिए मध्य प्रदेश को विश्वकर्मा सम्मान हासिल हुआ है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ब्रजेश लूनावत ने बताया कि सड़कों के विकास के मामले में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से आगे है। उन्होंने बताया कि सड़क निर्माण में प्लास्टिक इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे अब तक 1600 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जा चुकी हैं। राज्य के शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में करने के लिए मिशन 1 क्लिक योजना शुरू की गई है। योजना में अब तक 65 लाख स्कूल के छात्रों को 400 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति बैंक खातों में सीधे जमा कराई गई है। इनमें 8 विभाग की 30 प्रकार की छात्रवृत्ति शामिल है। इटारसी से पिपरिया के बीच रेलवे द्वारा विद्युतीकरण का काम अंतिम चरण में है। हाल ही में मंडल रेल प्रबंधक ने कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने दूसरे चरण में जबलपुर तक विद्युतीकरण किए जाने को लेकर भी तकनीकी मुद्दों पर चर्चा की। इटारसी जंक्शन स्टेशन प्रबंधक जेएन मीना ने बताया कि अगले माह के अंत तक ट्रेन पिपरिया तक इलेक्ट्रॉनिक इंजन के द्वारा चलना शुरू हो जाएगी और पिपरिया में डीजल इंजन लगाकर ट्रेन जबलपुर जा सकेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अनूपपुर में पिछले एक पखवाड़े के दौरान अवैध परिवहन के 22 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि एक मामला अवैध उत्खनन का भी दर्ज हुआ है। नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा तहसील के सरकारी अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने कल निरीक्षण किया। उन्होंने पुराने भवन का जल्द पुनर्निर्माण कराने का आश्वासन दिया। खरीफ फसल के दौरान ग्वालियर संभाग में 1,74,000 से अधिक किसानों ने फसल बीमा कराया है। रतलाम जिले में जिला कलेक्टर ने आदिवासी विकास विभाग के एक मंडल संयोजक को भ्रष्टाचार के आरोप में पद से निलंबित कर दिया है। देवास में 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 15 जिलों के लोग शामिल हो सकेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।